जय गुरुदेव। सत्संग वचन। पूज्य महाराज जी उवाच। सत्संग पढ़ेंगे महात्माओं के सत्संग में उनकी वचन वाणियों से। अपने अपने बच्चों को सत्संग में जरूर लाते ले जाते रहिए। महात्माओं को कोई पहचान नहीं सकता, वह स्वयं अपनी पहचान बतावे तभी संभव है। महात्माओं के वचन त्रिकाल सत्य होते हैं, कभी झूठे नहीं होते। अन्य युगों की कठिन से कठिन साधनाएं इस युग कलयुग में संभव नहीं, इसलिए महापुरुषों ने पिछली साधनाओं को खारिज कर दिया कि इन जटिल क्रियाओं से जीवात्माओं को कुछ नहीं प्राप्त होगा। जीव कल्याण नाम योग साधना से ही होगा। मैं किसी को भी साधु नहीं बनाता। अपना अपना काम करो, वचनों की सेवा, अपनी भौतिक जिम्मेदारियों को निभाने के बाद 1 घंटा 2 घंटा समय निकाल कर भगवान का भजन कर लो तो तुम्हारी हर प्रकार की तकलीफें दूर हो जाएं। समय चूकी पुनी का पछतावे। समय की बहुत बड़ी कीमत है। समय से दुनिया का काम कर लो, समय निकाल कर भगवान का भजन कर लो। जीवन में ही जीवन मुक्त हो जाओ, नहीं तो समय निकल गया तो बड़ा पश्चाताप होगा। अगर आपने अपने खान पान को सुधार कर मांस मछली अंडा का खाना, शराब जैसे नशीले पदार्थों का सेवन बंद नहीं किया तो कुदरत सबको सजा देने जा रही। फिर मत कहना कि हमको किसी ने बताया नहीं। परमात्मा ने यह मानव शरीर आत्म कल्याण के लिए दिया है। नर समान नहीं कवनियो देही, जीव चराचर याचत देही। मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इस मानव देह में ही प्रभु के पास जाने का दरवाजा है। उस दरवाजे का भेद संत महात्माओं को मालूम है। महात्माओं ने इस मनुष्य शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहा है। इस शरीर में प्रभु परमात्मा के देश से आने वाली आकाशवाणियाँ, वेदवाणियाँ, कलमा यानी आयतें उतर रही हैं। इन्हीं आकाशवाणियों को जीवात्मा के कुदरती कानों से सुनने का काम सच्चा हरि भजन है। वर्तमान में इस कलयुग में मनुष्य की आयु, शारीरिक बल घट गया। मनुष्य का प्राण अन्न में चला गया। मन बड़ा चंचल हो गया। इसलिए कलयुग में अवतरित होने वाले संतों फकीरों ने पुरानी कठिन साधना पद्धति को रोक दिया। सूरज शब्द योग यानी नाम योग साधना का मार्ग जारी किया। इस युग में नाम की कमाई सार है। नाम योग साधना के लिए घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं। अपना काम, खेती, दुकान, दफ्तर का जो भी करते हैं, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई के साथ करो। बाल बच्चों की सेवा, खिदमत, प्यार, मोहब्बत से करो। जब कोई काम न हो तो 1 घंटा 2 घंटा समय निकालकर सच्चा भजन करो, तो ये युगों युगों की सोई जीवात्मा जाग जाए। संत सद्गुरु ने प्रभु की भक्ति के 3 साधन बनाए। साधन 3 सार उन बरने और साधन सब होते जान। पहला सुमिरन, दूसरा है ध्यान, तीसरा है भजन। सारी की सारी जीवात्माएं यानी रूहें आकाशवाणी, धूर की वाणी या कलमा पर उतार कर लाई गई। अब हमारा संपर्क उस शब्द आवाज से टूट गया। जब कोई महात्मा, संत, फकीर मिल जाएंगे तो उस प्रभु से मिलने का सरल से सरल रास्ता बता देंगे। बिना संत सद्गुरु के मिले यह जीवन व्यर्थ चला जाएगा। महात्मा मिल जाएंगे तो दया से प्रभु प्राप्ति का मार्ग बताकर उनकी याद और भजन का तरीका बता देंगे। अपनी कृपा का सहारा देकर आत्मा का कल्याण कर देंगे। उस प्रभु ने सबको फकत इंसान बनाया, जातियां हमने बनाई। धर्मराज के दरबार में सबको हिसाब एक जगह पर होता है। कर्मों की सजा सबको मिलती है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। महात्मा सबकी भलाई का संदेश लेकर आते हैं। वह चाहते हैं कि सभी लोग मानवतावादी बने, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा खिदमत करें, आए गए अतिथि का सत्कार करें, कोई भूखा प्यासा दरवाजे से ना जाए। अगर तुम्हारे घर से कोई भूखा प्यासा चला गया तो समझो तुम्हारा घर शमशान है। मानव शरीर की प्राप्ति भक्त का सबसे बड़ा वरदान है। इसी मनुष्य शरीर में बैठी जीवात्मा को जगाकर अपने सच्चे घर, सच्चे वतन में पहुंचाया जा सकता है। यह योग भूमि है। इस पर सदैव प्रभु को प्राप्त कराने वाली शक्तियाँ रही, आज भी है और आगे भी रहेगी। हमें उसकी खोज करनी पड़ेगी। इस मानव शरीर में पैदा होने के पहले अपनी अपनी माँ के गर्भ में सबने यह वादा किया था कि हमें एक बार मनुष्य शरीर दे दीजिए, हम उसकी पूजा, भजन, इबादत करेंगे। लेकिन पैदा होने के बाद जब हम बड़े हुए तो अपने वादे को भूलकर दुनिया की शानो शौकत, ऐशो इशरत, शराबों कबाबों में, खाने पीने में सुख ढूंढने लगे। हमने परमात्मा के दिए हुए पवित्र शरीर को गंदा कर दिया।
श्वासों की पूंजी एक निश्चित गिनती की मिली हुई है। जब श्वासों की पूंजी खत्म होगी तो यमदूत आकर प्राणों की डोरी तोड़ देंगे। बोलना, सुनना, देखना सब बंद हो जाएगा। टकटकी लगाकर देखते रहोगे, किसी को पहचान नहीं पाओगे। अंतर की पीड़ा केवल उसी को पता चलती है जो भोगता है। जहाँ किसी की निंदा आलोचना होती है वहाँ सत्संगी कभी मत बैठे। मुझे काम करने वाले चाहिए, केवल बातें करने वाले नहीं। जय गुरुदेव।